गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत ही मोटिवेशन टॉपिक है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। बहुत ही मोटिवेशन टॉपिक के साथ में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे और प्लस बहुत ही न्यू वोकेबलरी को भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनब्रोन क्वालिटी, इट इज डेवलप्ड थ्रू आवर माइंड सेट, हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो है वो के जन्म से मिलने वाला कोई गुण नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस से विकसित होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ। एक एक वर्ड मीनिंग को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रोंग हो जाए और आप इंग्लिश को पढ़ भी पाएं। तो इसको कॉन्फिडेंस, तो इसको डेंस, तो देखिए ई, इसको एंस, एंस पढ़ा जाता है, एंस। तो क्या हो गया? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पढ़ा जाएगा। तो कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। तो हो गया कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। इज मतलब है, नॉट यानी कि नहीं है, क्या नहीं है? एन इनब्रोन। अच्छा, यहाँ पे एन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि एन क्या है? आर्टिकल है, और ए क्या है? ए भी आर्टिकल है, और दा क्या है? ए भी आर्टिकल है। तो ए और एन और दा का यूज अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है। एक क्या है? इनब्रोन यानी कि जन्मजात, यानी जब हम जन्म लेते हैं, जन्मजात यानी कि जब हमारा जन्म होता है। तो ये जो है जन्मजात गुण नहीं है, जन्मजात। क्वालिटी यानी कि गुण, क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुण। इट इज यह है, इट यह है, क्या है? डेवलप्ड करता है यानी कि विकसित करता है। इसको डेवलप्ड, डेवलप्ड ईडी को डा पढ़ा जाता है। तो क्या होगा? डेवलप्ड यानी कि विकसित करता है। ये क्या करता है? विकसित करता है। क्या विकसित करता है? थ्रू आवर माइंड सेट यानी कि हमारी जो सोच है उससे विकसित होता है। से आवर यानी हमारी सोच, माइंड सेट क्या होती है? हमारी सोच। तो सोच से विकसित होता है। और कैसे होता है? हार्ड वर्क से यानी मेहनत से होता है, और मेहनत से होता है। और कैसे होता है? एंड मिस होता है, और एक्सपीरियंस। तो इसको अनुभव, एंस यहाँ पे भी सेंस आ रहा है, एंस यानी एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अनुभव से विकसित होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनब्रोन क्वालिटी। हमारी मेहनत, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और हमारी सोच से विकसित होने वाला गुण होता है। When we appreciate our small achievements, अचीवमेंट्स क्या होती? हमारी उपलब्धियां। when मतलब जब हम, वी कौन होते हैं? हम। जब हम एप्रिशिएट करते हैं, C8, इसको C8, तो इसको C8, तो क्या? एप्रिशिएट यानी कि जब हम क्या करते हैं? सराहते हैं किसी को, किसी की सराहना करते हैं, किसी की सराहना करते हैं। किसकी? आवर स्मॉल अचीवमेंट्स, जब हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स यानी कि छोटी छोटी जो उपलब्धियां हम अपने जीवन में अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हम उनकी सराहना करते हैं। अपनी स्मॉल क्या होती हैं? छोटी छोटी, स्मॉल यानी कि छोटी छोटी क्या? अचीवमेंट्स। इसको अचीवमेंट्स, बड़ी स्पेलिंग है लेकिन बहुत इजी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जब भी बड़ी स्पेलिंग मिले तो आपको इसको तोड़ के ही पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए, इसको मेंट्स यानी अचीवमेंट्स पढ़ा, यानी उपलब्धियाँ, यानी कि आपको जो आप जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करते हैं यानी कि सफलताएं हासिल करते हैं, तो उनको क्या करते हैं? आप सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो क्या होती है? सफलताएं या उपलब्धियां।
तो जीवन में जो मिलने वाली उपलब्धियां होती हैं उनकी हम सराहना करते हैं। और क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। लर्न करते हैं यानी कि सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, फ्रॉम मतलब से, आवर हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं, हमारी गलतियां, हमारी जो मिस्टेक्स होती है ना, हमारी गलतियां, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। एंड और कंटिन्यू टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और लगातार हम मेहनत करते हैं तब जाके हम सफल होते हैं। कंटिन्यू यानी कि लगातार, टू मेक यानी बनाते हैं या करते हैं, लगातार करते हैं, क्या करते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि निरंतर प्रयास। निरंतर एफर्ट्स क्या होते हैं, आपको पता ही होगा, प्रयास। एफर्ट्स होते हैं प्रयास। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तब हमें मेहनत मिलती है। आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज स्ट्रोंगर, तब हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ता है और मजबूत बनता है। आवर मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ग्रोज करता है। यस लगा इसलिए ग्रोज यानी कि ग्रोज करता है। तो क्या करता है, ये ग्रोज करता है यानी कि स्ट्रोंगर होता है, यानी बढ़ता है, मजबूत होता है। तब हमारा आत्मविश्वास जो है ना वो मजबूत होता है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग क्या होती है, तुलना करना, यानी कि तुलना करने की बजाय, किसकी तुलना, आवर सेल्फ यानी कि खुद की तुलना, दूसरों से, विद अदर्स अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय, इंस्टेड यानी कि बजाय ऑफ यानी कि, इंस्टेड ऑफ यानी कि बजाय की, कंपेयरिंग यानी तुलना, दूसरों से तुलना करने की बजाय, आवर सेल्फ अपनी खुद की तुलना, अपनी स्वयं की तुलना जब हम किसी और से अदर्स क्या होते हैं, दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें क्या करना है, वी शुड स्ट्रिव टू बिकम, और हमें वी शुड स्ट्रिव टू बिकम बेटर देन वी वर यस्टरडे, हमें अपने आप को कल से ज़्यादा निखारना है, कल से ज़्यादा बेहतर बनाना, हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमारा आत्मविश्वास घटता है। अगर आपको अपना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप अपनी तुलना दूसरों से बिल्कुल भी ना करें। वी शुड, हमें शुड का यूज हमेशा ही आपको पता ही है, मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियो में बताया, नहीं चाहिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं हमें नहीं करना चाहिए या हमें करना चाहिए। तो वी शुड स्ट्रिव टू बिकम, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेटर देन यानी कि हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। स्ट्रिव का मतलब होता है हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास, टू बिकम बनने का, हमें बनने का प्रयास करना चाहिए, क्या, बेटर यानी कि बेहतर बनने का, देन मतलब से वी वर यस्टरडे, जैसे हम कल थे ना उससे बेहतर आज हमें बनना, हम वर मतलब थे, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, जब हम बीते हुए कल में जैसे थे उससे बेहतर हमें आज बनना, हमें आज का दिन यानी कि आज अपना फ्यूचर जो है ना उसे निखारना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप पूछा करिए, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर वी वर यस्टरडे, यहाँ पर वर का यूज क्यों हुआ है यस्टरडे, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि यहाँ पर वी वर यानी कि वी है, क्या है, आपका सब्जेक्ट है और वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर का यूज है यस्टरडे ने बीता हुआ कल, तो इसका मतलब है कि हम कल थे, यानी हम कल जो थे या जैसे भी थे तो उससे बेहतर हमें अपना आज बनाना है, तभी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखो, द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू
ओनली व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तभी ये दुनिया आप पे भरोसा करती है। ये बात आपको अपनी गांठ बांध लेनी, हमेशा याद रखना है। रिमेम्बर ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा क्या है, रिमेम्बर मतलब याद रखो, हमेशा याद रखो या याद रखना। क्या याद रखना, द क्या है, आर्टिकल है, और वर्ल्ड मिस क्या होती है, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया यानी संसार क्या करेगी, विल बिलीव करेगी यानी भरोसा करेगी। विली इसको ई पढ़ा जाता है तो क्या कहें, बिलीव यानी भरोसा करेगी, भरोसा करेगी, दुनिया भरोसा करेगी। किस पर करेगी, इन मतलब में यू आप पर, दुनिया आप पर केवल तब भरोसा करेगी जब आप व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तभी तो कोई दूसरा आप पे भरोसा करेगा। व्हेन जब आप बिलीव यानी कि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, खुद पर करेंगे। इन योर सेल्फ जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, भरोसा इन योर सेल्फ यानी खुद पर भरोसा करेंगे आप। बिलीव इन योर सेल्फ खुद पर भरोसा जब आप करेंगे तभी ये दुनिया आप पे भरोसा करेगी। ये बात आपको ऑलवेज रिमेम्बर याद रखनी है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पाथ में बी, कोई मायने नहीं रखता है कि आपके रास्ते कितने कठिन हैं या कितने कठिन हो सकते हैं, इससे किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस एंड करेज इन योर हार्ट, यदि आपके दिल में साहस है, कॉन्फिडेंस है, तो आप नो गोल इज इम्पॉसिबल, तो कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं है यानी कि असंभव नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर कोई मैटर नहीं, कोई बात नहीं। हाउ कितनी डिफिकल्ट हो, क्या हो, कितनी डिफिकल्ट पाथ हो, रास्ते हो। डिफिकल्ट दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ में होते हैं तो एक का ही उच्चारण होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको डिफिकल्ट, इसको कल्ट आधा लाउड पढ़ा जाएगा क्योंकि यू जिसके भी साथ आता है तो उसको आधा लेटर ही पढ़ा जाता है, कल्ट। तो डिफिकल्ट यानी कठिन, कठिन पाथ क्या होते हैं, रास्ते। तो कितने भी कठिन रास्ते हो सकते हैं, कितने भी कठिन रास्ते हो सकते हैं, मे वी यानी हो सकते हैं। इफ यू हैव यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, एंड करेज यानी साहस है, और तो आपको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। यदि आप पास है मतलब पास है, यदि आपके पास है, क्या है, कॉन्फिडेंस यानी कि आपके पास साहस है, आपके पास आत्मविश्वास है, आपके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, और क्या है, और करेज है यानी कि करेज यानी साहस है, आपके पास करेज है, साहस है। इन मतलब में योर हार्ट, आपका जो दिल है ना, आपका योर, आपका हार्ट क्या होता है, आपका जो दिल यानी कि आपके दिल में, आपके अंदर साहस है, करेज है। नो गोल इज इम्पॉसिबल, कोई भी लक्ष्य इम्पॉसिबल नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी जो लक्ष्य है ना, इम्पॉसिबल नहीं यानी कि असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, कोई भी असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास साहस है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सो ट्रस्ट योर ड्रीम्स, इसलिए आप अपने सपनों पे भरोसा कीजिए। लेट हार्ड वर्क, और क्या करना है, आपको मेहनत करना है। बिकम योर आइडेंटिटी, तभी तो आपकी पहचान बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। सो इसलिए क्या करना है, ट्रस्ट करो यानी भरोसा करो। इसलिए भरोसा करो किस पर भरोसा करना है, योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे। खुद पर भरोसा करना है आपको, अपने सपनों पे भरोसा करना है, अपने सपनों पे भरोसा करो। लेट हार्ड वर्क, और मेहनत करने दो, लेट का यूज दो, मेहनत करने दो, मेहनत करो। विकम बनेगी, तभी तो बनेगी, क्या बनेगी, योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनेगी, आपकी मंजिल बनेगी, आपको सफलता मिलेगी, और आपका
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। योर यानी कि आपकी आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान, तभी तो आपकी पहचान बनेगी। एंड फेस एवरी चैलेंजेस विद अ स्माइल, आपको चैलेंजेस का यानी चुनौतियों का सामना करना है। कैसे? विद स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। आप स्माइल करते रहिए और जितनी भी चुनौतियां मुश्किलें हैं वो अपने आप चली जाएंगी। एंड मिस और फेस करो, सामना करो किसका? एवरी यानी हर चैलेंजेस क्या होती हैं? चुनौतियां। हर चुनौतियों का सामना करो, चुनौतियों का सामना करो विद मतलब के साथ। किसके साथ? आ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट के साथ आपको करना है चुनौतियों का सामना। बिकॉज क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द स्ट्रोंगेस्ट फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो सफलता की सबसे बड़ी नींव है। क्योंकि सेल्फ यानी आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो क्या है? इज मतलब है क्या है? द स्ट्रोंगेस्ट यानी सबसे बड़ी। स्ट्रोंगेस्ट क्या होती? सबसे बड़ी फाउंडेशन है भाई, सबसे बड़ी नींव है। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन यानी कि नींव है किसकी? ऑफ इसकी सक्सेस यानी सफलता की सबसे बड़ी नींव है। वीकर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द स्ट्रोंगेस्ट फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी नींव है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछें और मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।